नमस्कार साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मात्र 70 देसी मुर्गियों से आप लोग किस तरीके से हर महीने 40,000 रुपये कमाई कर सकते हैं। उसके बारे में ये बिल्कुल सही जानकारी है, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग सभी को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग 70 देसी मुर्गी पालन करके हर महीने 40,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों के पास 70 देसी मुर्गियों का होना ज़रूरी है। 70 देसी मुर्गियों में से आप लोगों को 63 मुर्गियाँ रखना है और 7 मुर्गा रखना है। और 70 देसी मुर्गियाँ एक दिन में लगभग 5 केजी फीड खाएंगे और 70 देसी मुर्गियों को लेयर फीड खिलाना है। साथियों, अंडे उत्पादन के लिए पाले गए मुर्गियों को लेयर फीड खिलाया जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को करना क्या है, 70 देसी मुर्गियों को लेयर फीड ही खिलाना है। हमारे यहाँ अभी पर केजी लेयर फीड का प्राइस है 33 रुपये। अगर हम 50 केजी के एक बोरा लेयर फीड खरीदते हैं तो उसका प्राइस हो जाता है 1650 रुपये। 70 देसी मुर्गियाँ अगर एक दिन में 5 केजी फीड खाएंगे तो उस हिसाब से एक महीने में कितना फीड खाएंगे, 150 केजी। और अगर पर केजी लेयर फीड का प्राइस 33 रुपये होगा तो उस हिसाब से 150 केजी लेयर फीड का प्राइस कितना होगा, 4,950 रुपये। 63 अंडे देने वाली मुर्गियों में से एक दिन में आप लोगों को 26 अंडे आसानी से मिल जाएंगे। और एक दिन में अगर आप लोगों को 26 अंडे मिलते हैं तो उस हिसाब से 20 दिन में कितने अंडे मिलेंगे, 520। और ये जो 520 अंडे होंगे, इन अंडों को सेल नहीं करना है, इन अंडों को इनक्यूबेटर मशीन में डालना है। अगर आप लोगों के पास इनक्यूबेटर मशीन होता है तो वहाँ भी आप लोग ये अंडे डाल सकते हैं, और नहीं तो अगर आप लोगों के नज़दीक में इनक्यूबेटर मशीन होता है तो वहाँ भी आप लोग अंडे डाल सकते हैं। और अगर आप लोग दूसरे के इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालते हैं तो उसके लिए आप लोग को कुछ पैसा देना होता है। एक अंडे के लिए लगभग 2 या 5 रुपये आप लोगों को देना होगा और वहाँ से आप लोग चूजे निकाल पाएंगे। साथियों, अगर आप लोग 520 अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं तो 80% रिजल्ट तो आसानी से आ जाता है। फिर भी अगर हम 75% रिजल्ट मान के चले तो उस हिसाब से 520 अंडों में से कितने चूजे निकलेंगे, 390 चूजे। अगर आप लोग खुद के इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं तो बिजली का बिल लगभग 1,000 रुपये से लेकर 1,500 रुपये तक हो सकता है। और अगर आप लोग दूसरों के इनक्यूबेटर मशीन से चूजे निकालते हैं तो एक अंडे के बदले लगभग आप लोगों को 5 रुपये भी देना पड़ सकता है। और एक अंडे के बदले अगर आप लोगों को 5 रुपये देना पड़ता है तो उस हिसाब से 520 अंडों के बदले आप लोगों को कितना पैसा देना होगा, 2,950 रुपये। 520 अंडों में से जब 390 चूजे निकलेंगे तो सभी चूजे नहीं बचेंगे, कुछ मोर्टलिटी भी होगा। और अगर हम मोर्टलिटी के लिए 10% माइनस कर देंगे तो कितने चूजे बचेंगे, लगभग 351 चूजे। साथियों, ये जो 351 चूजे हैं, इन्हें अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के कॉमर्शियल फीड खिलाकर पालते हैं तो 3 महीने में इनका एवरेज वजन लगभग 900 ग्राम हो जाता है। एक देसी मुर्गी को 3 महीने तक पालने में लगभग 3 केजी फीड चाहिए, तो उस हिसाब से 351 देसी मुर्गियों के लिए फीड कितना चाहिए, 1053 केजी। साथियों, अगर हम पर केजी फीड का प्राइस 51 रुपये मान के चले तो उस हिसाब से 1053 केजी फीड का प्राइस कितना होगा, 53,703 रुपये। मेडिसिन का खर्चा होगा लगभग 2,000 रुपये। धान के भूसी और न्यूज़पेपर खरीदने में खर्चा होगा लगभग 1,500 रुपये और यातायात का खर्चा होगा लगभग 1,000 रुपये। अब टोटल करते हैं कितना होता है, 1053 केजी फीड का प्राइस हो जाएगा लगभग 53,703 रुपये। मेडिसिन का खर्चा हो जाएगा लगभग 2,000 रुपये। धान के भूसी खरीदने में और न्यूज़पेपर खरीदने में खर्चा होगा लगभग 1,500 रुपये और बिजली का बिल होगा लगभग 2,000 रुपये। तो टोटल कितना होता है, 63,153 रुपये। मतलब 351 देसी मुर्गियों को 3 महीने तक पालने में कितना खर्चा हो सकता है, लगभग 63,153 रुपये। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आप लोग इतना खर्चा करके 351 देसी मुर्गियों को बेचने के लायक बना देंगे और बेचेंगे तो आप लोगों का कितना मुनाफा होगा उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। 3 महीने में एक देसी मुर्गी का वजन अगर 900 ग्राम होगा तो उस हिसाब से 351 देसी मुर्गियों का वजन कितना होगा, 315 केजी 900 ग्राम। और पर केजी देसी मुर्गियों को अगर आप लोग 330 रुपये से सेल करते हैं तो उस हिसाब से 315 केजी 900 ग्राम देसी मुर्गियों को सेल करने के बाद आप लोगों को पैसा कितना मिलेगा, 1,04,247 रुपये। और 351 देसी मुर्गियों को 3 महीने तक पालने में कितना खर्चा होगा, लगभग 63,153 रुपये। और अगर हम 1,04,247 रुपये से
63,153 रुपये माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 41,094 रुपये। ये जो है ये आप लोगों का मुनाफा होगा। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग हर महीने इसी तरीके से कमाई करना चाहते हैं, मतलब हर महीने अगर आप लोग 40 से 41,000 रुपये कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा। देखिए साथियों, अगर आप लोग हर महीने 40 से 41,000 रुपये कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को हर महीने इनक्यूबेटर मशीन में अंडे डालना होगा। अगर आप लोग जून महीने के 1 तारीख को 520 अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालते हैं तो जून महीने के 20 तारीख तक लगभग 390 चूजे निकल जाएंगे। और जब 390 चूजे निकल जाएंगे तो उन चूज़ों को ब्रूडिंग करना है और उसके बाद फिर से जुलाई महीने के 1 तारीख को इस इनक्यूबेटर मशीन में 520 अंडे डालना है। जुलाई महीने के 1 तारीख को अगर आप लोग इनक्यूबेटर मशीन में 520 अंडे डालते हैं तो जुलाई महीने के 20 तारीख तक लगभग वहाँ से 390 चूजे निकल जाएंगे और वो चूजे जब निकल जाएंगे तो उन चूज़ों को भी अच्छे से ब्रूडिंग करना है। साथियों, जून महीने के 20 तारीख को आप लोग जिन चूज़ों को ब्रूडिंग करेंगे वो लगभग सितंबर महीने के 20 तारीख में बेचने के लायक हो जाएंगे और आप लोग उन्हें बेच पाएंगे। और जुलाई महीने के 20 तारीख में आप लोग जिन चूज़ों को ब्रूडिंग करेंगे वो लगभग अक्टूबर महीने के 20 तारीख को बेचने के लायक हो जाएंगे और उन्हें आप लोग बेच पाएंगे। और इसी तरीके से अगर आप लोग हर महीने इनक्यूबेटर मशीन में 520 अंडे डालते हैं और वहाँ से चूजे निकालते हैं और उन चूज़ों को अच्छे से ब्रूडिंग करते हैं तो इसी तरीके से आप लोग हर महीने 40 से 41,000 रुपये कमाई कर पाएंगे। साथियों, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप लोग हर महीने 40 से 41,000 रुपये कमाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को किन गलतियों को नहीं करना है उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। साथियों, अगर आप लोग पहली बार मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं या जिन लोगों के पास पूंजी ज़्यादा है और जिन लोगों के पास मुर्गी पालन के बारे में जो भी जानकारी चाहिए वो जानकारी है। अगर आप लोगों के पास मुर्गी पालन के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और अगर आप लोग पहली बार मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को करना क्या है, लगभग 20 मुर्गी लेना है, मतलब अंडे देने वाली 20 मुर्गी लेना है और उन मुर्गियों के साथ आप लोगों को 3 या 4 मुर्गा रखना है। और वो मुर्गियाँ जब अंडे देगी तो उन अंडों को इनक्यूबेटर मशीन में डालना है। आप लोगों को ज़्यादा अंडे इनक्यूबेटर मशीन में नहीं डालना है, लगभग 150 से 200 अंडे इनक्यूबेटर मशीन में डालना है और वहाँ से जो चूजे निकलेंगे उन चूज़ों को अच्छे से पालना है और उन चूज़ों को पालते समय ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की कोशिश करना है। जैसे कि मुर्गियों में कौन कौन से बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं, उसका इलाज क्या है, मुर्गियों को किस तरीके से वैक्सीन किया जाता है, मुर्गियों को कौन से समय में कौन सा दवा दिया जाता है, मुर्गियों को कैसे बेचा जाता है, मुर्गियों को कहाँ बेचने से ज़्यादा मुनाफा होता है, मुर्गियों को कहाँ कहाँ बेचा जाता है, ये सभी जानकारी आप लोगों को पहले प्राप्त कर लेना है। उसके बाद ही आप लोगों को ये काम करना है। मतलब ये जो मैंने आप लोगों को बताया है कि इनक्यूबेटर मशीन में 520 अंडे डालना है और वहाँ से चूजे निकालना है, तभी आप लोगों को ये काम करना है। अगर आप लोग पहली बार मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं और अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पूंजी भी नहीं है तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। साथियों, अगर आप लोग पहले अवस्था में बिना जानकारी के ज़्यादा पैमाने पर मुर्गी पालन करते हैं तो आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों में अगर कोई बीमार आ जाता है और उनका इलाज अगर आप लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो पूरा फार्म खाली हो जाता है, जिसके वजह से आप लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप लोग मुर्गियों को बचा भी लेते हैं तो बेचने के समय में आप लोगों को और एक दिक्कत ये भी हो सकता है कि अगर मुर्गियाँ बेचने के लायक हो जाते हैं या मुर्गियों का अगर 3 महीना हो जाता है और उस समय अगर आप लोग मुर्गियों को बेच नहीं पाते हैं तो होता ये है कि मुर्गियाँ जब बड़े हो जाते हैं तो उन्हें फीड भी ज़्यादा चाहिए और अगर आप लोग उन्हें अच्छे से फीड नहीं खिला पाते हैं तो उनका वजन कम होने लगता है। और अगर आप लोग इधर उधर से उधार लेके मुर्गियों को फीड खिलाते हैं तो आप लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाई चांस अगर उस समय मुर्गियों में कोई बीमार आ जाता है और अगर पूरा फार्म खाली हो जाता है तो आप लोगों का पूरा पैसा डूब जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोगों के आसपास कोई ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन कर रहे हैं और उसे देखकर या यूट्यूब में किसी की वीडियो देखकर अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप लोगों को बहुत ही समझदारी से काम करना होगा। आप लोगों के पास एक्सपीरियंस कितना है, मतलब मुर्गी पालन के लिए जो भी जानकारी चाहिए, जो भी एक्सपीरियंस चाहिए वो आप लोगों के पास कितना है और आप लोगों के पास जमा पूंजी कितना है, ये भी आप लोगों को देखना है और उसी हिसाब से काम को करना है।
आप लोगों के नज़दीक में जो ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन कर रहा है, हो सकता है कि उनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उन्होंने पहले अवस्था में 100 मुर्गियों से शुरुआत किया था और अभी उनके पास 1000 या 2000 मुर्गियाँ है और उनके पास पूंजी भी बहुत ज़्यादा है और इसीलिए वो अभी ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के पास पूंजी ज़्यादा नहीं होता है और अगर आप लोग किसी को देखकर सीधा छलांग मारते हैं तो आप लोगों का नुकसान होना तो पक्का है। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।